अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने लिविंग एरिया को मेकओवर देने जा रही हूँ और उसकी 2 वीडियोस पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ तैयारियों की। तो अब यहाँ पे भी ना दोस्तों, मैं साकिब के साथ आई थी लकड़ी वाले शॉप पे। तो यहाँ पे ना दोस्तों, मेरा इरादा था कि मैं कुछ लकड़ी के पैनल ख़रीदूँ, जिसमें से ना हमें ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा था, लेकिन बाद में फिर ये स्टार वाला डिज़ाइन जो था वो नज़र आ गया था, तो जो कि हम लोगों ने फिर बाय कर लिया था। वैसे तो दोस्तों, मैं फूल पत्तों वाला कुछ चाह रही थी डिज़ाइन, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था और उसको ऑर्डर पे बनवाना था। लेकिन ऑर्डर पे चूँकि वो महंगा पड़ना था, और आप लोग जानते हैं कि मैं कम बजट में रह के मेकओवर पे काम करती हूँ, तो फिर ये वाले जो पैनल्स थे ना, वो 2 दाने हम ख़रीद के घर ले आए थे। घर ला के ना दोस्तों, इस पे फिर साकिब से मैंने कहा कि मेरे साथ आपने इसका ये काम करवाना है। तो उन्होंने ना पहले इस पे रेगमाल किया इसको स्मूथ बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ी बहुत जो है ना वो फिनिशिंग फिर घर में ला के ना इसे देनी पड़ती है। तो हम लोगों ने ना इसके ऊपर पेंट करना था, तो उससे पहले ये चाह रहे थे कि इसकी जो है ना सरफेस जो है ना वो स्मूथ हो जाए। फिर उसके बाद दोस्तों, वाइट कलर का डिस्टेंपर और ब्रश भी हमने वहीं से ख़रीद लिया था। और आप लोग चूँकि जानते हैं कि वाइट कलर का ही मेरी थीम है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, तो हमने इस पैनल को भी ना वाइट ही करना था। तो जिसके लिए जो है वो फिर वाइट डिस्टेंपर हम लेके आए। और यहाँ पे ना दोस्तों, इस पे कलर करने वाली जो क्लिप है ना वो मुझसे डिलीट हो गई थी। मैंने शूट तो की थी, लेकिन बस शायद वो डिलीट हो चुकी थी, और यहाँ पे ना इसके ऊपर ये वाइट कलर हो चुका था। तो दोस्तों, वाइट कलर ही मैं देना चाह रही थी इसको, और इसके ऊपर हम लोगों ने तकरीबन 4 कोट किए डिस्टेंपर के, तब जाके ये सही वाला जो है वाइट निकल के आया था। और इस तरीके से ये 2 पैनल्स जो थे वो तैयार हो चुके थे। फिर इसको मैं ले आई थी अंदर। यहाँ पे दोस्तों, मैं आप लोगों को ओपन स्पेस एरिया दिखा रही हूँ। इस दिन कोयटा में ना बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, और हमारे ओपन स्पेस एरिया में भी जो है ना बारिश आ रही थी, और पौधे जो हैं वो सारे धुल गए थे। तो सोचा कि आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाऊं इन प्लांट्स की और कोयटा के बारिश की। तो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे मैं अब ये पैनल लगाना चाह रही थी। दोस्तों, ये जो है मेरे लिविंग एरिया की विंडो है। ये विंडो जो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इसका व्यू जो है वो उस तरफ मेरे ओपन स्पेस एरिया का है, जिसमें मेरे खूबसूरत प्लांट्स पड़े हुए हैं। और दूसरा, जब भी मेरा कोई मेकओवर होता है ना, तो मेरा मेन फोकस इसी विंडो पे रहता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको अच्छे से अच्छा डेकोरेट करूं, इसके पर्दे भी, इसके डेकोरेशन भी ना मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना अब मैं इस वॉल की चीज़ें सारी हटा के और इसकी मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी। सफाई करने के बाद दोस्तों, साकिब ने ना यहाँ पे निशान लगा लिए थे कि जिस जगह पे ना इस पैनल को ईज़िली जो है वो लगाया जा सके। तो दोस्तों, इसको हम लोग इस तरीके से लगा रहे थे ना पेचिस की मदद से, कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर फिर मैंने कोई और मेकओवर करना हुआ और मेरा इरादा बना कि इसको मैं इसका कलर चेंज करूं या कुछ भी करूं, तो ईज़िली इसको खोल के और इसका जो है ना हम लोग कोई और कलर इसको दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना साकिब ने इसको लगा दिया था, और ये जो पर्दों के साइडों वाले ये जो फ्लावर्स थे ना, इनको भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। और इसको भी जो है ना वॉश करने के बाद इसकी उसी जगह पे जहाँ पे ये पहले लगे हुए थे, बाय चांस वही जो है ना उसी जगह पे ये पैनल के ऊपर जो है वो साकिब ने लगा दिए थे। और ये देखिए दोस्तों, ये लग के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और नीट भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना 4-5 कोट हम लोगों ने ना
किए वाइट डिस्टेम्पर के, जिसकी वजह से ना फिर ये अच्छा वाला वाइट जो है वो निकल के सामने आया। और अब दोस्तों इसको फिनिशिंग देने के लिए, इसके पेचेस को छुपाने के लिए ना यहाँ पे मैंने छोटे ब्रश की मदद से इसके ऊपर वाइट डिस्टेम्पर किया। और जो थोड़ी बहुत जगह अगर मिस हो चुकी थी ना कलर ना देने की वजह से, तो वो भी मैं यहाँ पे ना नीट कर रही थी। और इसी तरीके से मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरे दोनों पैनल्स को ना आराम से तसल्ली से चेक किया, और जहाँ जहाँ पे कलर नहीं था वहाँ पे ना मैंने इसको छोटे ब्रश की मदद से कलर दे दिया था। अब दोस्तों चूँकि नया मेकओवर होने जा रहा था, तो पुराने मेकओवर में जो चीज़ें, जो फ्लावर्स यूज़ हुए थे ना, उसको मैं वॉश करूँगी यहाँ पे, और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैं फ़्लावर्स को कैसे वॉश करती हूँ। दोस्तों अपने सिंक पे ना उसका वो लगा के, ढक्कन लगा के ना, तो उसका पानी मैं बंद कर देती हूँ, और उसमें मैं जो है ना उसको भर देती हूँ। और उसके बाद मैं मैं ना डिश वॉशर सोप कुछ डाल के 1 चम्मच जितना, और मैं इन सारे फ्लावर्स को ना इसमें 1 घंटे के लिए भिगो दूँगी, ताकि इसके ऊपर से गंद और मिट्टी वगैरह सब कुछ जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और अब इसके बाद दोस्तों ये जो बॉक्स था ना, ये भी पिछले मेकओवर में यूज़ हुआ था। वैसे तो आगे पीछे इसकी सफाई मैं करती रही हूँ, लेकिन अब चूँकि मैंने इन सारी चीज़ों को उठा लेना था और उठा के पैक करके रखना था, तो इसलिए मैं फिर से इसको गीले कपड़े के साथ, सिंपल वाटर के साथ मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे से ना साफ़ करके मैं इन दोनों चीज़ों को ना प्लास्टिक के बैग्स में अच्छे से पैक करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पे दोस्तों ये जो कुशन्स थे ना, चूँकि अब नए कुशन्स कवर चढ़ेंगे इनके ऊपर वाइट थीम के हिसाब से, तो यहाँ पे ना मैं कुशन्स कवर के कवर भी जो है ना मैं उतार दूँगी। और इसके धोने का तरीका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आमतौर पे लोगों के जहनों में ये डाउट होगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने इन कुशन्स के ऊपर लगाए थे, तो कहीं वो धोने से ख़राब तो नहीं होते। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लावर्स को मैंने ना हल्का सा हाथ से मलने के बाद इस पानी से निकाल लिया था, और इसी पानी में ना मैंने सर्फ डाल के इन कुशन्स को भी 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब चूँकि दोस्तों ये 1 घंटा भिगोने के बाद अच्छे से साफ़ हो चुके थे, तो मैं हल्का हल्का सा इसको हाथों की मदद से ना रब करके इसको मैं फिर अब इससे निकालूंगी, और हल्का हल्का सा ही मैं निचोड़ूंगी, क्योंकि दोस्तों फ्लावर्स थे तो मैं कोई भी जो है ना रिस्क नहीं लेना चाह रही थी इनको ख़राब करने का। और यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स की मैं पैकिंग करूँगी, क्योंकि अब इसको मैंने रख देना है, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में मुझे किसी और मेकओवर में या दस्तरखान अरेंजमेंट में काम आएगा। तो फ्लावर्स को भी दोस्तों मैं सिंपल पानी के साथ यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे वॉश हो जाते हैं इस तरीके से, बिल्कुल न्यू जैसे लगने लगते हैं। और कुशन्स को भी मैं 2-3 दफ़ा पानी से निकालूंगी। सर्फ जब अच्छे से ख़त्म हो जाएगा इन कुशन्स में से, तो फिर मैं इनको ना सिंक के ही नलके पे लटका दूंगी, और निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसका पानी जो है वो जब निचड़ जाएगा तो फिर मैं इसके को ना तार के ऊपर आराम से फैला दूंगी खुश्क होने के लिए। और अब दोस्तों चूँकि फ्लावर्स भी ना खुश्क हो गए थे, मैंने पंखे के नीचे उसको रख दिया था, तो फिर अब इनको जो है ना मैं प्लास्टिक बैग्स में अच्छे से पैक करूँगी। मेरा जो है ना वो एक वॉशरूम है जो यूज़ में नहीं है, वहीं पे ना मैंने स्टैंड लगा के उसके ऊपर मैं ये फ्लावर्स वाले शॉपर जो है वो लटका देती हूँ, क्योंकि फिर जब मुझे जिस कलर के फ्लावर्स की ज़रूरत होती है, यहीं से ही ना वो साफ़ सुथरे धुले हुए होते हैं और मैं निकाल लेती हूँ उनको। कुशन कवर्स भी ना दोस्तों देखिए आप लोग कितने नीट हो गए हैं और बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं खुश्क होने के बाद। तो इनको भी मैं इस प्लास्टिक बैग में पैक कर लूँगी। तो अब दोस्तों दोबारा से चलते हैं पैनल के फिनिशिंग की तरफ। तो यहाँ भी ना दोस्तों मैं इन पैनल्स पे ना शेल्फ़ लगाना चाह रही थी, क्योंकि
हर मेकओवर में मैंने इधर कुछ ना कुछ जो है ना रखना होता है या लगाना होता है साइड पे डेकोरेशन। तो जिसके लिए मैं साकिब को कह रही थी कि मुझे यहाँ पे इसके लिए शेल्फ्स भी चाहिए। तो फिर साकिब का ये आइडिया था कि हम यहाँ पे शीशे की जो है वो शेल्फ्स लगा लेते हैं। फिर उसकी कटिंग साकिब ने खुद ही घर पे कर ली थी और अच्छे से शीशों को रेगमाल करके यहाँ पे वो अब इनको इस हुक की मदद से लगा देगा। और देखिए दोस्तों कि ये लगने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये वॉल भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। जो मेरे जहन में ना जो थीम है वाइट कलर में, और इस दफ़ा मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आप लोगों को कुछ चेंज सा मेकओवर दूँ अपने लिविंग एरिया का। तो ये एक आइडिया था दोस्तों जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इंशाल्लाह इसके बाद मेरे दूसरे वॉल पे जो मैंने काम किया है ना उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उस पे फिर मैंने क्या किया है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।